आखिर तुम में एग्जाम का डर क्यों है? आत्मविश्वास की कमी है, मोटिवेशन लेवल कम है, एग्जाम की तैयारी नहीं की, सही रणनीति से पढ़ाई नहीं की, साथियों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हो। क्या होगा अगर दोस्त का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ तो? माँ बाप के उस मासूम से चेहरे पर क्या रिएक्शन होगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? मामा क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे? और भी बहुत से कारण होंगे जो एग्जाम के डर को तुम्हारे दिमाग में बढ़ा रहे हैं। कभी अपने आप से पूछा है कि आखिर मुझे एग्जाम से डर क्यों लग रहा है? कभी पूछ लिया होता तो आज तुम एग्जाम से डर नहीं रहे होते, कायर की भांति युद्ध के मैदान में जाने से डर नहीं रहे होते। कभी पूछा है अपने आप से क्यों मेरी तैयारी अधूरी है, क्या नहीं मिला मुझे, कैसे भूल गया अपने बाप के संघर्ष को जिसने अपनी इच्छाओं का बलिदान देकर एक एक पैसा जोड़कर मुझे कोचिंग और बुक दिलाई थी। कैसे भूल गया अपनी माँ के संघर्ष को जो एक आवाज लगाते ही वेटर की तरह पानी खाना लेकर मेरे सामने आ जाती थी। कभी पूछा है अपने आप से क्यों मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्यों मुझसे गणित के सवाल सोल्व नहीं होते, क्यों मुझे जीके याद नहीं होती? कभी पूछ लेते तो आज तुम चूहे की तरह बिल में नहीं छुप रहे होते। नेगेटिव सोच ही एग्जाम के डर को बढ़ाती है। मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, सब मुझसे अच्छा पढ़ते हैं और मुझे तो कुछ नहीं आता, एग्जाम में पेपर कठिन आएगा, कहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा न चली जाए। ये सब नेगेटिव बातें जब तुम्हारे दिमाग में आती हैं तो एग्जाम को लेकर डर और भी बढ़ जाता है। जिस समय भी आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उसी पल आप हार जाते हैं। सही मायनों में इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं। जो डर तुम्हें सता रहा है वही सभी को सता रहा है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। सफल लोग अपने डर को कभी हावी नहीं होने देते, वो डर को लक्ष्य मानकर उसे जीत लेते हैं या खत्म कर देते हैं। अगर फिर भी इस डर को खत्म न कर पाओ तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी, और वो तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे माँ बाप की भी हार होगी जो सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। जय हिंद।